जोहार। अभी हम लोग जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पहुँच गए हैं। सुंदर वातावरण जो आपके हृदय को छू लेगा। चारों ओर हरियाली है और जीवन का प्रतीक है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और पहली बार आए विभिन्न हैं क्षेत्रों में ये तो नृत्य जरूर आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। आप यहाँ देखेंगे अपने अपने राज्य का हर प्रकार के वस्त्र बेच रहे हैं। ये अपने राज्य की वेशभूषा, खान पान, अनुभवी मिस्टर वजीलिस खाखा, इन्होंने अपने अनुभव द्वारा हमें बताया है कि किस प्रकार प्रत्येक आदिवासी अपनी भाषा को बचाए रखे। प्रत्येक परिवार में अपनी भाषा, वेशभूषा संख्या असम में है, जो वहाँ कितने ही थे। तो आपको क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कारण आपको यहाँ से एक प्रकार का ट्रांसप्लांट कर दिया गया कि अंडमान में या बंगाल में या असम में, या आप मॉरिशस ले गए या फिजी आइलैंड ले गए, तो वेस्ट इंडीज चले गए। तो ये तो आप पहचान क्या हो, तो वहाँ पर क्या हो गया आपकी पहचान? वहाँ की पहचान तभी हो सकती है जब आप मुंडा कहते हैं, उराव कहते हैं, संथाली कहते हैं, आपकी भाषा ही एक आपकी है। तो उसका जो वैश्वीकरण जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ कॉलोनियल पीरियड में, उसके कारण बहुत सारे आदिवासी ग्लोबल तो हुआ, क्योंकि आपके टेरिटरी को उन्होंने कॉन्कर किया। वो आए, ब्रिटिश आए, उन्होंने ओपन अप किया ट्रेड मार्केट वगैरह के लिए। और उसके साथ साथ में आपने देखा कि बहुत सारे आउटसाइडर्स आपके आए, आपके ज़मीन, आपके फॉरेस्ट, आपके सब आपके हाथ से निकलने लगे। तो आप एक देख सकते हैं कि आदिवासी यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और दूसरे जो है आदिवासी टेरिटरी में आना शुरू हुआ। ये दो डायमेंशन देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम हुआ कि एक एडवर्स बोलते जो एक हानिकारक इम्पैक्ट रहा, वो ये रहा कि हम लोग वहाँ से हटाए गए और हम जब थे दूसरे लोग वहाँ आके बस गए। एक ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा हानिकारक एक ब्रिटिश पीरियड में हुआ। और इसी के कारण रिवोल्ट हुए, रिबेलियन हुए। संथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 में, उसके बाद आपको बिरसा मुंडा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये किसके कारण, उसी के कारण हुआ था। उसके कारण आपको कुछ कंसेशंस मिले थे, जिसमें कहा गया कि आपको हम एक डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देते हैं। तो आपको तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल जो बोलते हैं, उसी का नाम। लेकिन उसके बावजूद जो है आदिवासियों की पहचान की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा पहचान की प्रॉब्लम यही है कि हम नेटवर्किंग करने में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आदिवासियों के पास अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है, अपने को गवर्न करने का नहीं है। आप केवल गांव पर गवर्न करके आप अपने को बचा नहीं सकते हैं। आपको लार्जर लेवल पर चाहिए, जहां स्टेट हो या ऑटोनोमस काउंसिल्स हो, तब आप अपने को गवर्न कर सकते हैं। आपको झारखंड मिल गया, कल्चरली आप कहते हैं कि आदिवासियों का है, लेकिन आपका क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर पर आपका कंट्रोल है। तो आपकी पहचान, आप सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि हाँ झारखंड इज ट्राइबल स्टेट, लेकिन
इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकली झारखंड इज नो लॉन्गर अ ट्राइबल स्टेट। तो पहचान जो ये होती है, तो देखा जाए तो लास्ट 2 साल 3 साल हिस्ट्री हुआ, उसमें यही हुआ कि आदिवासियों का प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होने लगा। इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली जो एक कॉम्पैक्ट थे वो अब डिस्फिगर होने लगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक ही नहीं रहता है, ग्लोबलाइजेशन में भी चेंज हो रहा है। और अगर आप देखेंगे 90s के बाद तो ग्लोबलाइजेशन बहुत चेंज हुआ, पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ, आपका फेसबुक, आपका इंटरनेट, आपका व्हाट्सअप, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस आदिवासियों के लाइफ में लाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव रहा है, लेकिन ऑफ लास्ट 2-3 डिकेड्स देयर इज ए पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और ये पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो हुए ये इंटरनेशनल थिंग के, क्योंकि 1993 में कहा कि इंटरनेशनल ईयर डिकेड ऑफ द इंडिजिनस पीपल। क्यों 1993 को किया? 93 को इसलिए किया था कि कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, और सेलिब्रेट करना चाह रहे थे कि कोलंबस ने 500 साल पहले अमेरिका को डिस्कवर किया, उसकी सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। उन्होंने कहने का मतलब आप जो लोगों को कॉन्कर किए, डिसिमेट किए, उनका पॉपुलेशन ख़त्म कर दिया, उसको आप सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। इसी को लेके जो इंडिजिनस पीपल थे, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे, अमेरिका कनाडा से वालों ने अपोज किया, कहा कि ये आपने नरसंहार किया 500 साल से और उसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने फिर वो कहा कि हम उसको मानेंगे नहीं। उसी के बेसिस पर उन्होंने कहा कि ये हमारा लैंड है, हमारा टेरिटरी है, ये हमारी जगह है, आप हमारे बाद आए, आपने हमें कॉन्कर किया, सब्जुगेट किया, लेकिन एक टेरिटरी, ये दुनिया हमारी है, ये कनाडा, ये अमेरिका, ये हमारी है, और इसलिए हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए इंडिजिनस पीपल डे। तो वहाँ से शुरू होती है कि इसे ही नहीं मिला है। लोगों ने वहाँ आदिवासियों ने और कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका वगैरह में आर्ग्यू किया कि ये तो नरसंहार किया आपने 500 साल, और हम आपको आज हम असर करना चाहते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो 1993 जो कोलंबस के नाम पर 500 साल का वो करना चाह रहे थे, दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनस पीपल। दैट इज हाउ वी बिगिन। सो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो इंडिजिनस पीपल का 500 साल, और इंडिया का एग्जाम एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया में वो ही हुआ जो आप आज झेल रहे हैं, वो 200-300 साल में हुआ। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने बहुत सारी चीज़ें किया, कानून लाए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाया, रोड निकाले थे, रेलवेज निकाले, उसका फ़ायदा किसको है? उसका फ़ायदा तो कोई आया आपके यहाँ बसा और आप यहाँ से मुश्किल हुए। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो अगर अब टुडे हम लोग सब बिखरे हुए हैं, शहर में गिराते हैं, तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ये है कि आप अपने को कहेंगे कि हम उराव हैं या मुंडा, वही आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन वो आइडेंटिटी क्लिप्स हो रही है, क्योंकि सबसे अगर आप कहेंगे कि आप अपनी भाषा ही नहीं जानते हैं, तो क्या हो सकता है कि अपनी भाषा होगी तो आप नोशनली सिंबल, बट देयर इज नो कंटेंट ऑफ इट। कंटेंट नहीं है उसका आइडेंटिटी का कंटेंट नहीं है, क्या बोलेंगे, क्या चीज़ पर आप अपने को व्यवहार करेंगे। तो ये ज़रूरी है। देखो, आइडेंटिटी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट, एंड एज ए सेड लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, the dance forms are important, culture is important, painting is important, आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सब इम्पोर्टेंट है। तो यह आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसको डिस्ट्रॉय करने में, आपका आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करने में आपका एजुकेशन सिस्टम जो था, जो निकाला थी कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लिया, वो सबसे बड़ी खतरनाक निकली आदिवासी आइडेंटिटी के लिए, आदिवासी की भाषा को करके सब लुप्त हो रहे हैं। क्योंकि आप अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या हो रहा है कि आप अपनी भाषा से निकलते जाते हैं। और अगर अपनी भाषा से निकल जाएंगे, आपकी कोई भाषा नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी पहचान की खत्म होने लगेगी। एक्सेप्ट फॉर डांस एंड दिस, उसका कोई उधर नहीं होता है, एक एक्सटर्नल हो जाएगा। लेकिन जो सोल ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटी, सोल ऑफ बीइंग ए संथाल, सोल ऑफ बीइंग एन उरांव, दैट इट गेट्स लॉस्ट। और दैट हैज़ बीन इरोडेड इन द लास्ट 75 years ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस। अगर आपको रिकवर करना है, इट इज़ ए टाइम, एंड आई थिंक आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, देयर इज ए टाइम। एंड आई जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मुझे कुछ लोगों ने बुलाया, मैं असम गया,
1994 के आसपास, और मैंने सोचा था कि असम इज फिनिश्ड, कल्चरली दे आर गॉन। लेकिन जब मैं 2011 में गया असम में टाटा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए, मैंने एक जगह देखा गुवाहाटी में, आदिवासी महासभा। मैं बुला गया, उन्होंने कहा, ड्राइवर था, उसने पूछा कि कहाँ है ये आदिवासी। मैं गया तो वहाँ देखा, मैं करीब 40-50 हज़ार लोग गैदरिंग हुए थे। हम टॉकिंग अबाउट 2011। तो कैसे उन्होंने अपने को रिवाइटल दबे के 300 साल पहले यहाँ से उठ के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने को रिवाइव किया। और आज जो है आपका उन्नाव महासभा मिलेगा, गोंड महासभा मिलेगा, गोडबा महासभा मिलेगा, संथाली महासभा मिलेगा, और उसके ऊपर में आदिवासी महासभा, जो एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर कन्वेंशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। दैट इज हाउ यू असर्ट योर आइडेंटिटी। एंड आई थिंक इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, Instagram, these are all very, very helpful. I think, so what I'm saying is that you have to build. You have lost. The content of our identity has been lost. We have to build it. And I think that the youth of this country can build it. Youth of Adivasi youths. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहा था, आदिवासी 10-15 हुआ करते थे, और सब मेनलैंड इंडिया के आदिवासी अपने को हाइड करना चाहते थे कि हाँ हमको कुछ पता लगे तो कि रिजर्वेशन से आए हैं तो इन्फीरियर है, ये सब वगैरह कहेंगे, तो हाइड करने के होता है। 2 साल पहले मुझे सेंट स्टीवंस कॉलेज में लोगों ने मुझे बताया कि सर मैंने देखा एक फोटोग्राफ, वो वहाँ पर 4 या 5 आदिवासी थे, और वो कैरम डांस या कुछ डांस बना रहे थे, और बाकी लोग जाके देख रहे थे। तो इमेजिन कीजिए कि कैसे जो है यूथ का आइडेंटिटी चेंज हो रही है, और कैसे वो लैंडस्केप्स आदिवासियों का फैला दे रहे हैं। तो सेंट स्टीवन में जब नेक्स्ट टाइम गया था, मैंने देखा ही सब चीज़ कि 4-5 लोग इन द क्राउड ऑफ मे बी 200 और 1500 से असर्ट कर रहे हैं अपने। ये दिस इज समथिंग न्यू विच वॉज देयर इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अपने को कहा कि हम ट्राइबल हैं, लेकिन ट्राइबल का आइडेंटिटी थी। हम लोग जो जनरली अगर लास्ट 50 साल वी आर ट्राइंग टू हाइड, नॉट टू असर्ट। दैट इज चेंज, एंड दिस इज गुड, दैट इज गुड चेंज, एंड आई थिंक लेट्स बिल्ड ऑन दिस चेंज। एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एज टू हाउ वी आर गोइंग टू reinforce our identity. And identity, as I said, is not based in one thing. Language is important, but also you find that there are other elements on which दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर लैंग्वेज का वो होता है, और उसके बेसिस पर आप अपनी आइडेंटिटी को वर्क कर सकते हैं। एक बार आप लैंग्वेज सोल ऑफ एवरी ट्राइबल कम्युनिटी इज गॉन, आई थिंक दैट्स इट। सो वी मस्ट से दैट वी आर ए लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। हम लोग का बराबरी है बंगाली, असमीज, गुजराती। वी आर नॉट इन टर्म्स ऑफ कास्ट, हम लोग कास्ट के वो नहीं है। तो हमारे ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ तो SC ST कहा जाता है, लेकिन कल्चरली लिंग्विस्टिकली वी आर इक्विवेलेंट टू द बंगालीज, हाउस एवर स्मॉल वी आर। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ट्राइबल आइडेंटिटी इज नॉट द सेम एज इन कास्ट आइडेंटिटी, एंड यू शुड नॉट रियली लुक उस कास्ट आइडेंटिटी से आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी प्राइमरीली इज विस विद द बंगाली। और अगर एज संथाल आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कोई क्रिश्चियन हो जा रहा है, कोई इस्लाम में जा रहा है, कोई अपने सरना धर्म मान रहा है, कोई हिंदुआइज हो रहा है, बट यू आर देयर एज ए संथाल। इसका मतलब नहीं होता है कि आइडेंटिटी खत्म हो गई कि भाई अगर बंगाली मुस्लिम्स हैं, बंगाली हिंदूस हैं, बंगाली में क्रिश्चियंस हैं, कहते हैं कि आप बंगाली नहीं हैं। दे एक्सेप्ट दैट दे आर बंगाली because Bengali is a language, a larger canvas, and within which everyone can have a different kind of religious practice. So you can be liberal, you can be very conservative, you can be radical, you can be Marxist, as sometimes. तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज परिवर्तन होता है, और हम लोग एक ही नहीं हो सकते, होमोजेनाइज नहीं हो सकते, हम लोग अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक कोर आइडेंटिटी रहती है जो कि रहती है एज उराव, एज मुंडा, एज संथाल, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इन द वर्ल्ड ओवर एज इंडिजिनस आइडेंटिटी। सो ट्राइब्स और इंडिजिनस लेंस अलग है। जब ट्राइब कहा जाता था, आपको कहा जाता था कि प्रिमिटिव है, सैवेज है, बैकवर्ड है। इंडिजिनस आइडेंटिटी आपको देता है कि हम यहाँ के ओरिजिनल वसीले हैं और आप बाहर से आए हैं। आई हैव प्रायर राइट्स,
सो आपका लेंस पकड़ जाती है। तो आप ट्राइब कह रहे हैं, इंडिजिनस पीपल आइडेंटिटी कहते हैं, आपका लेंस चेंज हो रहा है, लेकिन है तो रियलिटी आपकी। जो ट्राइबल्स है वही इंडिजिनस पीपल है, बिना ट्राइबल के इंडिजिनस पीपल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम इंडिजिनिटी की बात करते हैं, इज ऑलवेज गुड टू रिमाइंड द ओल्ड वर्ल्ड लाइक एशिया और चाइना, indigenous people, not at indigenous, because India also claims, other people also claim, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आप मानते हैं अपने को, तो आप कहते हैं हम भी इंडिजिनस हैं। तो इंडिया में तो ये चलते हैं कि हम भी इंडिजिनस हैं। अभी तो बहुत सारे देशों का सर्कुलर दिया है कि आप इंडिजिनस दिवस नहीं मना सकते हैं। मुझे मालूम है किसी ने बंगाल से मुझे टेलीफोन किया और बोला कि सर्कुलर दिया है कि इंडिजिनस पीपल नहीं मना सकते, क्योंकि होल पर्सपेक्टिव यहाँ ये है कि यहाँ कोई बाहर का नहीं है, सब यहाँ इंडिया इंडिजिनस है। तो अगर आप इंडिजिनिटी के समझ रहे हैं तो एक आपको न्यू वर्ल्ड देखना पड़ेगा जो 16th सेंचुरी में हुआ, और हमारा जो ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जैसे अफ्रीका हुआ, एशिया हुआ, जो ओल्ड वर्ल्ड है, वहाँ आपको दिखना, ये जो आइडेंटिटी, आदिवासी आइडेंटिटी दिखने के लिए आपको केवल ब्रिटिश पीरियड से नहीं जाना, उसके आगे, उसके और पीछे मुड़ना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप इंडियन हैं। तो एक कुछ थोड़े से एक दो देखें, उसी को मैं थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए आसाम का उदाहरण दिया, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी धीरे धीरे इस हॉल से बड़ी संख्या बुक करनी पड़ी, ऐसी हमारी पहचान को बनाए रखने में यहाँ के आदिवासी सभी लोगों को सहयोग करेंगे। मैं इस कड़ी में आगे प्रोफेसर गोमती बोधरा मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनके लिए विषय है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस टू इंडिजिनस कम्युनिटी। मैम वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैम से हम लोग उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में रहते हुए किस तरीके से हमारे सामाजिक आर्थिक चीज़ों को एक आदिवासी रूप में किस तरीके से जो चुनौतियाँ आ रही है उन सारी चीज़ों को समझते हुए कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में मैं उनकी प्रस्तुति पे उम्मीद रखूँगा। थैंक यू।